अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। कराची के एक मेगा प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेसवे पे काम जारी है और शाह फैसल फ्लाईओवर जो कोरंगी और शाह फैसल को मिलाता है उसके ऊपर से फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हो गया है और जो तेज़ी से जारी है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पिलर बनाने का काम हो रहा है और दूसरी जगह बोरिंग भी हो रही है। इसी तरह जो है रोड को ऊंचा करके लाया जा रहा है ताकि ये जो फ्लाईओवर है ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि इस पे एक वीडियो में लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि जी इस शाह फैसल पे जो मकान तोड़ने का है उसके हवाले से आपको क्या ख़बर है। तो उस हवाले से अभी तक की ख़बर तो ये है कि मकान तो टूटेंगे, लेकिन उसका फ़ैसला ये नहीं हो रहा कि कहाँ से तोड़े जाएंगे और किस तरह तोड़े जाएंगे। और इसलिए वाज़े तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसी इतला नहीं, ख़बर नहीं है, ना ही उनने बताया है। ये कहा जा रहा है कि जी इस पे अभी फ़ैसला हो रहा है, फ़ैसला होगा। जब तक फ़ैसला नहीं होगा मैं खामख़ा आपको कहूँ कि जी यहाँ से तोड़ दिए जाएंगे, ये ज़रूर है। इसके लिए मुतबादल रास्ता भी है जो ज़राए के मुताबिक सोचा जा रहा है कि बजाय इस तरफ से ऊपर जाने के रास्ता बनाने के दूसरी तरफ से दोनों ही रास्ते बना दिए जाएं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस पे जो भी हो वो आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा और अपडेट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि रोड को हमवार करने का काम भी हो रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे कयूमाबाद से शुरू होकर M9 तक जाएगा और इस पर जो है मुख्तलिफ़ जगह पर जो फ्लाईओवर हैं, अंडरपास हैं, वो बनाए जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो डिफेंस फेस 9 का, जिसको डिफेंस सिटी भी कहा जाता है, बैरिया टाउन वालों का, जो इधर से उधर जाना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जो सफ़र इस वक्त 1.5 से 2 घंटे में होता है शहर की ट्रैफिक में, और फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, उस सब की बचत होगी। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ़ ख़दशात का भी इज़हार किया जा रहा था कि इसमें दरख्तों को बहुत काटा जा रहा है, नदी में जो है खुदाई हो रही है वो ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पे कहा जा रहा है कि जब ये बन जाएगा तो जहाँ लाखों लोगों को फ़ायदा होगा वहाँ मुल्क को भी फ़ायदा होगा। अगर बचत तो होगी तेल की तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बाहर से तेल कम मंगवाना पड़ेगा, डॉलर आपके बाहर कम जाएंगे। ये सब बातें वो हैं जो माहिर माशियात तो करते हैं, लेकिन इस तरह के जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो इस पर तनकीद भी होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोरंगी और उसको शाह फैसल को मिलाने वाला पुल है उसके दरमियान जो है ये काम जारी है। और इस काम की वजह से जो है किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए कि ये काम जो नदी के अंदर अंदर हो रहा है और इस पे बहुत तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में कई जगह पर काम सुस्त भी है। और ये देखें, ये वो मशीन है जिससे बोर करते हैं ताकि जो नीचे से पिलर है उसको मजबूत बना के उठाया जाए, और इस पर जो है वो काम तेज़ी से जारी है। इसी तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इनका फ़ायदा जो है वो कराची के 3 करोड़ आवाम को होगा। और इसके हवाले से जो है सिंध हुकूमत बहुत पुरज़म है कि इस मनसूबे को जल्द मुकम्मल करेगी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये 2023 के जो इलेक्शन होने हैं उससे पहले कम से कम पहला फ़ेज़ जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन काम तो पूरे रोड पर जारी है। अब देखना ये है कि ये जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इस वक्त तक ये कितना मुकम्मल हो चुका होता है, और सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी जो है इस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। अभी तो इस पर जो है काम जारी है। कई ज़रा मुख्तलिफ जो तंजीमें उन्होंने इसके आगाज़ पर ख़दशात का भी इज़हार किया, क्योंकि इससे जो दरख्त हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, माहौलियात को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये है कि इस पर काम जारी है, देखें अब आगे कहाँ मुकम्मल होता है।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। शाह फैसल के मकान के हवाले से अगर कोई अपडेट होगा तो मैं एक नई वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल ये है कि इस पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जो भी होगा वो आपको बताऊंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।